आलू का पराठा हो चाहे मूली का पराठा हो, बहुत सारे मतलब डिफरेंट पराठे होते हैं जिसका सबका एक ही होता है, बस उसमें जो स्पाइस होते हैं और जो फ्लेवर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी आलू का पराठा, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, घर में बड़े सब शौक से खाते हैं। जब दिल नहीं पराठा बनाने के लिए जो जो इंग्रीडियंट्स हमें आलू में शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के आलू लिए, उसे बॉयल किया और उसे हाथ के साथ ही मैंने से दबा के चॉप कर लिया। ठीक है, चॉप नहीं, मिक्स किया, राइट। और इसके अलावा मैंने चॉप ऑनियन रखा है, यानी कि मैंने चॉप प्याज लिया है, 1 अदद प्याज लिया है, इसे चॉप करके रखा है। धनिया एंड पुदीना मैंने हाफ कच्ची लेके इसे भी चॉप करके रखा है। इसके अलावा मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक कट के रखी है। इसके अलावा लहसुन मैंने चॉप करके रखा है। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया, नमक भी मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया और आटा मैं पहले से गूंथ चुकी थी, उसके पेड़े बना के रखी हैं। मैं सिर्फ एक पराठा आलू का बना के आपको दिखाऊंगी। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आलू में जो मैश करने, मैंने 1 से 2 टीस्पून के बराबर इसमें ऑनियन ऐड किया, 2 टीस्पून के बराबर मैंने मिर्ची ऐड किया, यानी चॉप हरा जो मिर्ची मैंने चॉप किया है वो ऐड किया। और इसमें मैंने धनिया और पुदीना चॉप किया वो ऐड किया। चॉप मैंने लहसुन इसमें ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ हाफ टीस्पून के बराबर। नमक इसमें मैं हाफ टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ और ब्लैक पेपर भी इसमें मैं बिल्कुल हाफ से भी हाफ टीस्पून के बराबर ऐड किया। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम जो आलू के पराठे का जो पेड़ा है वो बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पेड़ा मैंने ले लिया है, उससे मैंने अच्छे से आटा लगा लिया। अब इसको हम पराठा बनाने के लिए एक मैं पहले से गोल करके रख चुकी हूँ। अब ये दूसरा पेड़ा लिया है, बिल्कुल सिंपल है। आटा भूनना तो सबको ही आता है, इसलिए मैंने आटा भूनने वाला प्रोसेस नहीं दिखाया, तो आटा भून के इसे रख दिया है। बहुत बड़ा पराठा नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज का। अब इसमें हम आलू जो हमने मसाले के साथ मिक्स किए वो ऐड करेंगे। बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है, आप सब ट्राई कीजिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स होते हैं तो आलू का एक अलग ही फ्लेवर निकलता है और धनिया और पुदीना का तो अपना ही एक अलग फ्लेवर है, आलू में बहुत मज़े देता है। अब इसके साथ हम दोनों पराठे मैंने अच्छे से कोट कर दिए हैं। अब इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा मैंने रह गया। अब इसे मैं फ्राई पैन के ऊपर रख देंगे। आलू का पराठा मैंने फ्राई होने के लिए फ्राई पैन के ऊपर रख दिया है और इसके साइडों में थोड़ा थोड़ा अंडा भी लगाया है, क्योंकि इससे एकदम अच्छे से पराठा चिपकता है। तो ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करें नहीं करें आप उसकी मर्जी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बटर। मैं बटर के साथ बना रही हूँ, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। मैं इसमें कोई घी या तेल यूज़ नहीं करते, जस्ट यूज़ सम बटर। वाओ, इतना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी मज़ेदार आलू का पराठा हमारा रेडी है। मैंने इसमें ना ऑयल यूज़ किया है ना घी, मैंने सिर्फ इसे बर्तन में पका।
सिंपल इजी बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसमें कोई ज़्यादा ना इंग्रेडिएंट्स यूज़ है, जो घर में मौजूद होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। अदरवाइज़ आपके घर में जो इंग्रेडिएंट्स हो, बस भूख लगे पराठा खा ले यार, आज खा ले गूंदे और पराठा बना ले। ये देखें दोनों तरफ से अच्छा सा ये गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे मैं प्लेटर में सर्व करूंगी। आलू का पराठा एकदम रेडी है विद ग्रीन चटनी के साथ। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बिल्कुल उसी मेथड में ये चटनी मैंने तैयार किया है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, सिंपल इजी 5 मिनट में बनने वाली। और इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरा ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।